अच्छा, एक बात बताइए, आप कैसे मानते हैं कि ये 500 का नोट है, इसकी वैल्यू है 500 रुपए? मतलब किसने डिसाइड किया कि इस पीस ऑफ पेपर को हम 500 रुपए की तरह यूज कर सकते हैं? देखिए, एक नोट करेंसी जब बनता है, एक सिंगल पीस ऑफ पेपर, जब उस पे आरबीआई गवर्नर के साइन होते हैं। आरबीआई गवर्नर के साइन के अंदर इतना पावर है कि वो एक वचन देते हैं कि मैं धारक को 500 रुपए देने का वचन देता हूँ। हम उस वचन के ऊपर इतना ज्यादा ट्रस्ट करते हैं कि पूरे इंडिया में, आप पूरी कंट्री में कहीं भी जाएंगे तो उस नोट की उतनी वैल्यू होगी। देखिए, सेक्शन 22 ऑफ द आरबीआई एक्ट 1934, इसके अंदर आरबीआई गवर्नर के पास पावर होती है कि वो नोट्स इशू कर सकते हैं। एक बात सोचिए, जब आरबीआई गवर्नर के पास इतनी पावर है कि वो नोट्स पे साइन करके धारक को वचन दे सकते हैं, नोट्स इशू कर सकते हैं, तो क्यों ना वो एक ही बार में इतने सारे नोट्स प्रिंट करें कि पूरी इंडिया को, पब्लिक को पैसे दें और सबकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दें। मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर दें एक ही बार में, पूरे देश की गरीबी खत्म। सोचते होंगे, मैं तो बहुत ज्यादा सोचती थी। देखिए, एक बात बताइए, जब ऐसा हो जाएगा कि पूरे देश में इतना पैसा हो जाएगा कि बिल्कुल गरीबी खत्म हो जाएगी, तो ऐसे थॉट्स हमारे दिमाग में फाइनेंशियल क्राइसिस से जब हमारा देश जूझ रहा होता है उस टाइम पे ज्यादा आते हैं। कोरोना टाइम्स सबको ही याद होगा, कितना मुश्किल वक्त था सबके लिए। उस टाइम पे देश कैसी हालत से गुजर रहा था, गरीब थे, फार्मर्स थे, माइग्रेटर्स थे, उनको कितना कुछ फेस करना पड़ा पैसे की कमी की वजह से, सिर्फ और सिर्फ पैसे की कमी। तो अगर हमारी सरकार सबको डायरेक्ट पैसे ट्रांसफर कर दे, इतने सारे नोट्स प्रिंट करे कि सबको पैसे मिल जाएं, तो देखिए, ना कोई देश से बाहर जाएगा पैसे कमाने के लिए, ना हमारे फार्मर्स जो हैं वो पैसे की कमी की वजह से सुसाइड करेंगे, और ना ही कोई गरीब रहेगा। फिर ऐसा क्यों नहीं करती सरकार? देखिए, मैं भी ऐसा सोचती थी, आप भी जरूर सोचते होंगे, बट इसको एक सिंपल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, जब हमारे पास पैसा ज्यादा होगा, पब्लिक के पास पैसा ज्यादा होगा, तो वो प्रोडक्ट और सर्विसेज ज्यादा परचेज करना चाहेगी। जैसे जैसे प्रोडक्ट मार्केट में डिमांड इंक्रीज होगी प्रोडक्ट की, वैसे वैसे प्रोडक्ट का प्राइस भी इंक्रीज होगा। और अगर किसी चीज का प्राइस इंक्रीज होगा, तो आप ये सोचिए ना कि इन्फ्लेशन इंक्रीज होगा, मतलब कि महंगाई बढ़ेगी। और अगर महंगाई बढ़ेगी तो रुपये की वैल्यू कम कर जाएगी। इसको मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाती हूँ। देखिए, मेरे पास एक सामान है जो मुझे बेचना है, ठीक है। आप एग्जांपल ले सकते हैं, मुझे अपना पुराना लैपटॉप उसको बेचना है, और मेरे पास खरीदने वाले 10 इंसान हैं। और अगर मेरे पास 10 इंसान है, मैं जब तक प्राइस को बढ़ाती रहूंगी जब तक मेरे पास कम से कम एक इंसान ना बच जाए जो उसको खरीद ले। तो इसका मतलब क्या हुआ कि डिमांड ज्यादा है मेरे लैपटॉप की और बेचना सिर्फ मुझे है, तो मैं उसके प्राइस को बढ़ाती रहूंगी। वैसे ही मार्केट में पैसा कितना ही क्यों ना हो, पब्लिक के पास अगर एक डिमांड बढ़ रही है किसी चीज की, तो उसका प्राइस बढ़ेगा। तो इनडायरेक्टली जितने रेशो में हमने पैसे बांटे, उतने ही रेशो में महंगाई बढ़ गई। तो फिर हम उसी पॉइंट पे आ गए, इसकी वजह से बल्कि देश का नुकसान ही हुआ। अब देखिए, आप इसको एक एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ मैं। एक देश ने ऐसा ही किया, जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे ने क्या किया कि उन्होंने बहुत ज्यादा करेंसी प्रिंट की, बहुत ज्यादा। किस लिए? ताकि वो अपनी, मतलब कि जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम से वो देश फेस कर रहा था उससे वो ठीक हो सके, मतलब देश इकोनॉमिक प्रॉब्लम से बाहर आ सके। बट हुआ क्या? बिल्कुल इसका अपोजिट। वहां पे इतना ज्यादा हाइपर इन्फ्लेशन हो गया, इतना ज्यादा कि वहां पे एक सिंपल बिस्किट का पैकेट लाखों में बिकने लगा। वहां पे छोटे छोटे बच्चे टॉफी लेने के लिए इतने सारे पैसे हाथों में लेके जाने लगे। और यही नहीं, छोटी छोटी दाल रोटी खरीदने के लिए लोग बैग में भर भर के पैसा लेके जाने लगे। इतना ज्यादा इन्फ्लेशन हो गया वहां पे, बिल्कुल हाइपर। क्यों हुआ? क्योंकि देखिए, पैसे तो बढ़ गए बट रिसोर्सेज उतने ही थे। मतलब डिमांड और सप्लाई मैच नहीं कर पा रहा था। और जब तक डिमांड और सप्लाई की चेन इक्वल नहीं होगी, बैलेंस नहीं होगी, तो पूरा का पूरा इकोनॉमिक सिस्टम तो कोलैप्स कर जाएगा। और अगर सेम वहां पे हुआ, तो अब आप इस बात को मैं आपको और अच्छे से समझाती हूँ। देखिए, जैसे कि मेरे पास बाइक है, स्कूटी है, और मेरे पास उतने ही पैसे हैं, मैं कार परचेज नहीं कर सकती। लेकिन अगर मेरे पास बहुत सारे पैसे आ जाएं, तो मैं भाग के कार परचेज करने जाऊंगी। तो वैसे ही अगर सबको पैसे मिल जाएंगे, तो वो सब के सब भाग भाग के कार परचेज करने जाएंगे। पैसे तो बढ़ गए बट कार उतनी ही है। इट मीन्स कि गुड्स एंड सर्विसेज उतनी ही अवेलेबल हैं। तो एक देश को अमीर बनाने के लिए उसके रिसोर्सेज को बढ़ाना पड़ता है, वहां के गुड्स एंड सर्विसेज को बढ़ाना पड़ता है, ना कि पैसों को। अगर हम सिर्फ पैसे बढ़ाएंगे तो एक तरह से हमारा देश बिल्कुल कर्जे में डूब जाएगा। हो सकता है आपको ये लैंग्वेज थोड़ी इजीली समझ आई होगी। देखिए, अगर आपको ये समझ आया है तो आप इसको बिल्कुल अच्छे से समझ सकते हैं कि किसी भी देश में डिमांड और सप्लाई इक्वल होना चाहिए, मतलब बैलेंस मेंटेन होना चाहिए। क्योंकि मनी इज नॉट एन एसेट, मनी इज एन मीडियम ऑफ एक्सचेंज।
मतलब पैसा अपने आप में कोई एसेट नहीं है, वो जस्ट एक पीस ऑफ पेपर है। उसको हम यूज करते हैं एक्सचेंज करने के लिए, मतलब मीडियम ऑफ एक्सचेंज, गुड्स और सर्विसेज एक्सचेंज करने के लिए उसका यूज किया जाता है। और उसकी वैल्यू कब है? जब उस पे आरबीआई के साइन होते हैं। देखिए, जैसे आपने सुना होगा कि प्याज के प्राइस जो है वो आसमान छू रहे हैं, जरूर कभी ना कभी सुना होगा, कभी किसी सब्जी के लिए, कभी किसी फ्रूट के लिए, ऐसा होता है। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है कि लोगों को प्याज कुछ ज्यादा पसंद आने लग गया है, कि उनको खाने में कुछ ज्यादा ही अच्छा लगने लग गया है। सेम पहले था वैसा ही है, बट चेंज क्या होता है कि प्राइस आसमान छूने लगता है। चेंज होता है कि मार्केट में जितनी प्याज की डिमांड है उतनी उसकी सप्लाई नहीं है। इट मीन्स कि हम जितनी डिमांड रखते हैं उतनी सप्लाई है नहीं। तो ये प्राइस कौन सेट करता है? कैसे ये प्राइस सेट कर होता है कि इसको हम इतने रुपए में बेचेंगे? जैसे मैंने आपको लैपटॉप वाला एग्जांपल बताया, सेम कि मार्केट में अगर किसी चीज की डिमांड ज्यादा है तो मैं जब तक प्राइस बढ़ाती रहूंगी, जब तक एक इंसान ना बच जाए जो उसको उतने प्राइस में खरीद सके। तो देखिए, ये मैंने आपको अलग अलग किसी देश का एग्जांपल देके, जिम्बाब्वे का, कभी प्याज, लैपटॉप, ये सिंपल सिंपल एग्जांपल्स हैं आपको ये बात इजी लैंग्वेज में समझाने के लिए। इजी लैंग्वेज में इसलिए क्योंकि एक सिंपल रूल हमें समझना होगा। देश को अमीर जब बनाया जाएगा जब हम काम करेंगे, जब हम सर्विस को प्रोवाइड करेंगे और गुड्स को परचेज करेंगे और बैलेंस इकोनॉमिक में मेंटेन करेंगे। सिर्फ और सिर्फ एक नोट्स को प्रिंट करने से या पीस ऑफ पेपर को पूरे देश में सर्कुलेट करने से कुछ भी चेंज नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ ड्रास्टिक रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होती है कि क्यों नहीं करती हमारी सरकार, ऐसा क्यों नहीं करती? क्यों? देखिए, सम ऑफ ऑल सर्विसेज एंड गुड्स प्रोड्यूस्ड इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल करेंसी प्रेजेंट। इसका मतलब कि देश में जितने ज़्यादा गुड्स और सर्विसेज अवेलेबल हैं उतनी ही करेंसीज को प्रिंट किया जा सकता है, ताकि हमें अगर किसी और देश के साथ ट्रेड करना हो और हमें कभी भी करेंसी को कन्वर्ट करना हो तो हमारे पास उतने रिजर्व्स हों। तो अगर आपको ये इजीली समझ आया है कि हमें देश को कैसे आगे लेके जाना है, नोट्स प्रिंट करके नहीं, और बचपन वाली कन्फ्यूजन दूर हुई हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आपके पास ऐसी वीडियोस आती रहें, जल्दी आएँ, आप देख पाएँ और बहुत सारे कॉम्प्लेक्स इश्यूज़ को ईजी लैंग्वेज में समझ पाएँ।